आज पूरी दुनिया ने योग दिवस मनाया है। गुजरात में भी जगह जगह शरीर को स्वस्थ रखने के इस उत्सव की तस्वीरें सामने आई हैं। इस खास मौके पर सीएम भूपेंद्र पटेल ने भारत पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर पर योगासन किए हैं, तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह योग साधना का त्योहार मनाने के लिए अहमदाबाद पहुंचे। ये तस्वीरें भारत पाकिस्तान इंटरनेशनल बॉर्डर की है। गुजरात में पहली बार योग दिवस पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बनासकांठा में 0 पॉइंट पर खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने योग किया। इस योग उत्सव में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बॉर्डर पर हर वक्त एक्शन मोड में रहने वाले बीएसएफ के जवानों ने आज शांति और सुकून के साथ बैठकर योग परफॉर्म करते नजर आए। बीएसएफ के जवानों के साथ बड़ी तादाद में आम लोगों ने भी योग आसन किए और योग को बढ़ावा देने के लिए सभी ने पीएम मोदी का आभार जताया। ये पूरी दुनिया को संदेश है कि योग पूरी मानवता के लिए, स्वास्थ्य के लिए और शांति के लिए है। तो ये पूरी दुनिया में स्वास्थ्य और शांति का संदेश दाए, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर ये आज योग का आयोजन किया। योगा कर रहे हैं हम, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लाभदायक है। जो नरेंद्र मोदी और अपने प्रधानमंत्री भी कर रहे हैं वो अच्छा किया है अपने लिए। ये पहली बार भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे ऐसा प्रोग्राम हुआ है, मगर ये प्रोग्राम आज तक कभी हुआ नहीं। अच्छा प्रोग्राम किया और मुख्यमंत्री के आयोजन के ऐसे मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई ने अच्छा प्रोग्राम किया। उसमें पब्लिक भी बहुत आई है और बहुत सारे एरिया से आई है, गुजरात में से बहुत जगह से आई है। ये सब प्रोग्राम किया है तो वो हमें बहुत ही खुशी है कि योग घर घर तक पहुंचे और सबको उसके फायदे मालूम चले। तो बस यही में हमारा उद्देश्य है, तो वो उद्देश्य आज बहुत ही अच्छा पार हुआ, उसके लिए धन्यवाद। योग दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद पहुंचकर योग कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर अमित शाह ने योग के फायदे गिनाते हुए कहा कि दुनिया ने योग को स्वीकार किया है और इसमें प्रधानमंत्री मोदी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। गुजरात सरकार ने योग को बढ़ावा देने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। खेल के रूप में भी इसको मान्यता देने का काम योग ने, गुजरात सरकार ने किया है। वसुधैव कुटुंबकम का जो सूत्र हमारे वेदों ने हमें दिया है, वो सूत्र को चरितार्थ करने का काम बिना किसी प्रचार से योग कर रहा है। आज अपने 10वां योग दिन आज शुरू हुआ है। भारत ने समग्र विश्व को, मानवता को काफी कुछ दिया है, परंतु मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं कि भारत ने सबसे बड़ा अगर कोई उपकार किया है, उपहार दिया है, तो योग को विश्व को देने का काम किया है। विश्व योग दिवस के मौके पर वैसे तो गुजरात में 300 से ज्यादा जगहों पर योग कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, लेकिन कच्छ से आई ये तस्वीरें खास है। दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत म्यूजियम में से एक स्मृति वन भूकंप संग्रहालय के परिसर में योग दिवस मनाया गया। इस कार्यक्रम में करीब 3000 लोग शामिल हुए। इनमें से करीब 500 लोगों ने सनसेट पॉइंट पर योगाभ्यास किया। 10वें योग दिवस को खास बनाने के लिए पूरा गुजरात एकजुट नजर आया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से लेकर कच्छ के रण तक, इंटरनेशनल बॉर्डर से लेकर शहरों के गार्डन तक, हर जगह योग दिवस के भव्य दृश्य नजर आए और आम से लेकर खास तक सभी लोग योग साधना में लीन दिखे। आज तक ब्यूरो। अब बात करेंगे नीट परीक्षा में धांधली को लेकर मचे घमासान की। एक तरफ देश भर के छात्रों में आक्रोश है, तो दूसरी तरफ केंद्र की मोदी सरकार विपक्ष भी सड़कों पर उतर आया है। अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी के सामने कांग्रेस के नीट में धांधली के खिलाफ अपना आक्रोश दिखाया है और सरकार के खिलाफ किया है जोरदार प्रदर्शन। नीट
परीक्षा में धांधली को लेकर अहमदाबाद में कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुजरात यूनिवर्सिटी के सामने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और नकली नोट उड़ाते हुए अपना विरोध जताया। यूजी की एग्जाम को लेकर घमासान जारी है। सुप्रीम कोर्ट में केस भी पहुंच चुका है, सुनवाई भी हो रही है। सरकार की तरफ से भी अपना जो रुख है वो साफ किया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस की बात करें तो लगातार नीट यूजी का जो परिणाम है उसे रद्द करने की मांग की जा रही है। आप देख सकते हैं गुजरात के अहमदाबाद में गुजरात यूनिवर्सिटी के बाहर तमाम जो कांग्रेस के नेता यहां मौजूद थे। कांग्रेस के नेताओं की बात करें तो एमएलए शैलेश परमार यहां मौजूद थे। कांग्रेस की तरफ से कार्यकारी प्रमुख इंद्र विजय सिंह गोहिल भी यहां मौजूद हैं। इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने मोदी सरकार पर ताबड़तोड़ वार किए और चेतावनी देते हुए कहा कि जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा उनका संघर्ष जारी रहेगा। विद्यार्थियों को, छात्रों को आंदोलन नहीं करने देती है। भ्रष्टाचार के इस दलदल में नीट के एग्जाम के माध्यम से जो पेपर लीक हुआ है, हम वो पेपर रद्द करने की मांग करते हैं। और सभी जब पेपर लीक होता है उसके भ्रष्टाचार के तार हमेशा गुजरात के साथ जुड़ते हैं और गुजरात की आवाम को, गुजरात के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम भारतीय जनता पार्टी के शासन में होता है। पुलिस पार्टी द्वारा गुजरात न्याय મળતો નથી। પરમિશન આપો બંધારણનું આ લોકો ઉલ્લંઘન કરે છે। અમે કોંગ્રેસ પાર્ટી આના માટે કાયદો બનાવે એ કોંગ્રેસ પાર્ટી માંગણી કરે છે। अहमदाबाद पुलिस ने इस विरोध प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी थी, लिहाजा पुलिस ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई, जिसके बाद पुलिस प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को बस में भरकर ले गई। किसी भी प्रकार की जो परमिशन है वो नहीं दी गई थी। आप देख सकते हैं पुलिस की गाड़ी के ऊपर की तरफ भी जो लोग हैं वो बैठकर पैसा यहाँ पे जो नकली नोट है वो यहाँ पे उड़ा रहे हैं। जिन लोगों को पुलिस की तरफ से डिटेन किया है उनको भी यहाँ से नहीं ले जाने देने के लिए जो एनएसयूआई यूथ कांग्रेस के जो कार्यकर हैं वो भी एक सीधे तौर से जो संघर्ष है वो भी कर रहे हैं। आप एक और भी दृश्य देख सकते हैं, जो बस है उसके ऊपर की तरफ भी लोग जो हैं वो बैठ चुके हैं। और परमिशन की एक जो एप्लीकेशन देनी होती है कल ही दी गई थी। हालांकि गुजरात यूनिवर्सिटी पुलिस की तरफ से किसी को भी जो परमिशन है वो नहीं दी गई। कांग्रेस कार्यकर्ता इस पूरे मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में कराने की मांग कर रहे हैं। साथ ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की डिमांड कर रहे हैं। एनएसयूआई की मांग है कि तात्कालिक एनडीए को रद्द किया जाए और कोई भी निष्पक्ष जो भी एजेंसी है उसको काम दिया जाए और सरकार में जो भी ये मराठिया लोग हैं उनको तात्कालिक सजा देनी चाहिए, ऐसी एनएसयूआई की मांगनी। तीसरी बार मोदी सरकार बनी है तो कांग्रेस को प्रहार करने का बड़ा मौका मिला है, इसलिए नीट पेपर लीक के खिलाफ कांग्रेस का जोश उबाल मार रहा है। 10 साल बाद संसद में मजबूत विपक्ष मिला है, इसलिए कांग्रेस का आक्रोश कुछ ज्यादा ही धड़क रहा है। हालांकि सियासी हंगामे के बीच सबसे बड़ा सवाल देश के 23,30,000 से ज्यादा नीट अभ्यर्थियों का है, जिनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। क्या उन्हें जल्द और पूरा न्याय मिल पाएगा? क्योंकि बच्चों से हुई नाइंसाफी का ये विवाद आरोप प्रत्यारोप, जांच, अदालत और सियासत के बीच पेंडुलम बनता दिख रहा है। अहमदाबाद से अतुल तिवारी के साथ आज तक ब्यूरो। नीट की परीक्षा को लेकर कांग्रेस आक्रामक है क्योंकि छात्रों के पेपर लीक मामले को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए हैं छात्रों की तरफ से। इसके बावजूद पहले कई दिनों तक सरकार की तरफ से कोई भी टिप्पणी नहीं आई थी। कई दिनों के बाद देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आए, लेकिन छात्रों की मांग को सिरे से खारिज कर दिया। दावा यह किया गया कि पेपर लीक हुआ ही नहीं है, लेकिन चंद दिनों के भीतर शिक्षा मंत्री अपने पुराने बयान से पलट गए। नाम धर्मेंद्र प्रधान, ओहदा केंद्रीय शिक्षा मंत्री। सवाल, कैसे हुआ पेपर लीक? यह है देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। पेपर लीक की जवाबदेही इन्हीं की है क्योंकि एनटीए इन्हीं के मंत्रालय का हिस्सा है। पेपर लीक के आरोपों को लेकर शिक्षा मंत्री कितने संवेदनशील हैं, छात्रों की मांग को लेकर कितना सजग हैं, पेपर लीक को लेकर धर्मेंद्र प्रधान के 2 विरोधाभासी बयानों से समझ सकते हैं। सुनिए नीट पेपर लीक पर शिक्षा मंत्री का गोलमोल जवाब। मैंने उस रीट पिटीशन को अनुध्यान कराया, कोई भी एक भी जगह पे प्रमाण नहीं है।
एक एलिगेशन है, पेपर लीक हुआ है, कहाँ है प्रमाण हुआ है? कोई एक दो चीजों की न्यूज आइटम पे अगर प्रमाण आधारित होता है तब कोर्ट उसको विचार करेगी, सरकार अपना पक्ष रखेगी, वो कोर्ट में 8 जुलाई को चर्चा भी होगी, वो कोर्ट के सामने है। नीट एग्जामिनेशन में कुछ विसंगतियां कुछ जगह की स्पेसिफिक जगह की ध्यान में आई है। सरकार उसकी सुधार की काम पे लगी है। जहां जहां इस प्रकार की गड़बड़ियों की सूचना पुख्ता जानकारी के साथ अभी मिल रहा है उस पर स्पेसिफिक कार्रवाई भी। ना कोई जांच रिपोर्ट आई, ना पेपर लीक को लेकर कोई होमवर्क या ऑन द स्पॉट पेपर लीक के आरोपों को खारिज कर दिया। जल्दबाजी ऐसी कि पेपर लीक के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन शिक्षा मंत्री यही हड़बड़ी में गड़बड़ी कर गए। पहले एनटीए को क्लीन चिट दे दी, फिर बयान से मुकर गए, बोले नीट की परीक्षा में धांधली हुई है। नीट जैसे महत्वपूर्ण परीक्षा 100% पारदर्शी हो, ये हम उसके लिए कमिटेड है। जो भी गड़बड़ी में दोषी पाए जाएंगे वो एनटीए भी हो तो भी उसको बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सवाल बड़ा है, दाल में कुछ काला है या कि पूरी दाल ही काली है? अगर नीट की परीक्षा में कोई धांधली हुई थी तो फिर शिक्षा मंत्री ने पहले धांधली पर पर्दा डालने की कोशिश क्यों की? क्यों देश के बच्चों की तपस्या का खुल्लम खुल्ला मजाक उड़ाया? क्यों पेपर लीक के आरोप पर शिक्षा मंत्री ने झूठ बोला? क्यों एनटीए को जल्दबाजी में क्लीन चिट देने की कोशिश की? क्यों तमाम दावों के बावजूद नीट का पेपर लीक हो गया? क्यों छात्रों के आरोप के बाद भी नीट पेपर लीक पर बड़ा एक्शन नहीं लिया, लेकिन नेट की परीक्षा में धांधली की शिकायत के बिना परीक्षा रद्द कर दी? क्यों नेट परीक्षा की जांच सीबीआई को सौंप दी गई और नीट पेपर लीक की जांच सीबीआई से नहीं कराई गई? क्या पेपर लीक के तार सीधे एनटीए से जुड़े हुए हैं? क्या किसी को बचाने की कोशिश हो रही है? अगर परीक्षा करवाने वाली संस्था में कोई खामी है तो 10 सालों से बीजेपी सरकार आंख मूंद कर क्यों बैठी है? देश के अलग अलग हिस्सों में इंसाफ के लिए सड़कों पर उतरे स्टूडेंट्स देश के शिक्षा मंत्री से जवाब मांग रहे हैं। जवाब दीजिए शिक्षा मंत्री, इन छात्रों का कसूर क्या है? जवाब दीजिए शिक्षा मंत्री, पेपर लीक की कीमत छात्रों को क्यों चुकानी पड़ रही है? जवाब दीजिए शिक्षा मंत्री, छात्रों के महीनों की मेहनत पर पानी क्यों फेरा गया? जवाब दीजिए शिक्षा मंत्री, छात्रों के मानसिक टॉर्चर का जिम्मेदार कौन है? जवाब दीजिए शिक्षा मंत्री, एनटीए से लोगों का भरोसा उठने का जिम्मेदार कौन है? जवाब दीजिए शिक्षा मंत्री, पेपर लीक माफिया को रोकने में क्यों नाकाम रही सरकार? जवाब दीजिए शिक्षा मंत्री, 10 सालों में भी सिस्टम में छेद को क्यों नहीं बंद कर सके? जवाब दीजिए शिक्षा मंत्री, छात्रों के पैसे के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? जवाब दीजिए शिक्षा मंत्री, क्या पेपर लीक की आड़ में नीट रिजल्ट में हुई धांधलियों के आरोपों को छुपाने की कोशिश हो रही है? जवाब दीजिए शिक्षा मंत्री, आखिर कब तक देश में होते रहेंगे पेपर लीक? देश की जनता की निगरानी है, देश की मीडिया की निगरानी है, लेकिन कुछ विषयों को प्रमाण आधारित, तथ्य आधारित सरकार को डील करने की आवश्यकता है। कुछ विसंगति भी ध्यान में आई है, उस सारे विसंगतियों को मैं ठीक करने की जिम्मेदारी भी हम सरकार की ओर से लेते हैं। आने वाले दिनों में सारा विषय पारदर्शी तरीके से छात्रों की हितों को ध्यान में रख के किया जाएगा। जवाब दो शिक्षा मंत्री। आज तक ब्यूरो। गुजरात के आणंद में पुलिस ने फर्जी मार्कशीट बनवाकर विदेश भेजने वाले रैकेट का पर्दाफाश कर दिया है। दरअसल पुलिस को जानकारी ये मिली थी कि कुछ लोग बाकायदा ऑफिस खोलकर फर्जी मार्कशीट, सर्टिफिकेट और दूसरे दस्तावेज बनाकर लोगों को विदेश भेजने का गोरख धंधा चला रहे हैं, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और इस दौरान पुलिस को अलग अलग राज्यों की यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की फर्जी मार्कशीट बरामद हुई हैं। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार करके जांच शुरू कर दी है। આ ગુનામાં મોડેસ ઓપરેન્ડી એવી છે કે આ વ્યક્તિ છેલ્લા 8 મહિનાથી સદર જગ્યાએ કન્સલ્ટન્સી સ્ટાર્ટ કરી યુકે, કેનેડા તથા અમેરિકાના વિઝાનું કામ કરતો હતો। એ દરમિયાન કોઈપણ વ્યક્તિને જેની પાસે 10મા ધોરણની, 12મા ધોરણની અથવા તો ડિગ્રીની કોઈ માર્કશીટ ન હોય તો એ માર્કશીટ ડુપ્લિકેટ બનાવવા માટે એ દરેક કસ્ટમર પાસેથી 2 લાખ રૂપિયા કરતાં વધારે એમાઉન્ટ લેતો હતો અને તે પૈકીની અમુક ભાવિન પટેલ જે અમદાવાદનો જે પકડવાનો બાકી છે અને મેહુલ રાજપૂત જે વડોદરાનો છે જે પકડવાનો બાકી છે, એ બંને વ્યક્તિઓને આ ડુપ્લિકેટ માર્કશીટ બનાવવાનો કોન્ટ્રાક્ટ આપતો હતો।
सूरत शहर में शुक्रवार सुबह एक दुकान के अंदर खड़ी इलेक्ट्रिक मोपेड में आग लग गई थी, जिसके बाद पास में रखे एलपीजी सिलेंडर में भी ब्लास्ट हुआ। उससे आग ज्यादा भीषण हो गई। इस दौरान दुकान की ऊपरी मंजिल में सो रही एक लड़की की मौत हो गई है, जबकि आग में झुलसने की वजह से 3-4 लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी। आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था। આજે સવારે 5:30 વાગ્યાની આસપાસનો આ કોલ છે અને આ કોલ છે ગોળાદરા લિંબાયત વિસ્તારનો છે, જેમાં જયશ્રી હાર્ડવેર નામની હાર્ડવેરની દુકાન છે। એના ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર આગ લાગી હતી। આ ગ્રાઉન્ડ પ્લસ 3 માળનું મકાન છે અને ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર આ લોકોએ કંઈક ઈવી સ્કૂટી, ઇલેક્ટ્રિકલ સ્કૂટી ચાર્જિંગ કરવા મૂકેલું હતું ને એમાં કંઈક કારણોસરથી આગ લાગી ગઈ। આગ લાગતાની જોડે ત્યાં સિલિન્ડર મૂક્યા હતા, એ સિલિન્ડર ચપેટમાં આવી ગયા આગની, જેના કારણે બ્લાસ્ટ થયો છે અને બ્લાસ્ટના કારણે આ બિલ્ડિંગમાં થોડી આગ પસરી ગઈ અને આખી દુકાનમાં આગ પસરી ગઈ હતી। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में ज्यादातर किसान कपास और मूंगफली की खेती करते हैं। ये इलाका पारंपरिक खेती के लिए बड़ा जाना जाता है, लेकिन यहाँ कुछ ऐसे भी किसान हैं जिन्होंने पारंपरिक खेती से हटकर अपनी पहचान बना ली है। इसी में अमरेली जिले के किसान हैं संजय भाई डोबरिया। ये पारंपरिक फसलों की खेती नहीं करते, बल्कि बागवानी करते हैं। बागवानी के जरिए ही वो लाखों रुपए की कर रहे हैं कमाई। ये है अमरेली के किसान संजय भाई डोबरिया, जिन्होंने पारंपरिक खेती छोड़कर प्रगति का नया रास्ता चुना है। दरअसल ये अमरेली में इजरायली खजूर की खेती कर रहे हैं और लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं। गुजरात के सौराष्ट्र में अधिकतर किसान कपास और मूंगफली जैसी परंपरागत खेती करते रहे हैं, लेकिन अमरेली के देवलकी गांव के रहने वाले संजय भाई डोबरिया ने खेती के पुराने तौर तरीके छोड़कर इजरायली खजूर की खेती में हाथ आजमाया और अब इससे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। 8 साल पहले मैंने इजरायल खारिक का पौधा लगाया है। 120 जैसा पौधा लगाया है और एक रो पर छोड़ दीठ इस साल अभी मुझे 150 से ज़्यादा किलो की एवरेज ये इस साल उत्पादन आएगी और 1 किलो का भाव यहाँ 100 रुपये में बिक रही है। इससे अंदाजा लगाए तो 17 से 18 लाख का उत्पादन आएगा और इसमें मजदूरी या बात करके 10 लाख का मुनाफा होगा। संजय के लिए अमरेली में इजरायली खजूर की खेती करना किसी चुनौती से कम नहीं था। इस खेती के बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इजरायली खजूर की खेती के बारे में उन्होंने जानकारियां जुटाई और 120 पौधे लगाकर इस खेती की शुरुआत कर दी। मुश्किलें किसी प्रकार की मुझे नहीं लगती मुश्किलें आएगी। ये 8 साल का मेरा अनुभव मैं बता रहा हूँ कि मुझे इजरायल खारिक की खेती में कोई दिक्कत नहीं अनुभव होती। मैं तो और किसानों को ये कहना चाहता हूँ कि आप भी थोड़ा के बागायत खेती तरफ ध्यान दीजिए और चिला चालू खेती तो हम बरसों से करते आए हैं और इस खेती में मुनाफा भी ज्यादा है। गुजरात में खजूर की खेती सबसे ज्यादा कच्छ में होती है। अब सौराष्ट्र के कुछ इलाकों में खजूर की खेती का चलन भी बढ़ा है, क्योंकि खजूर की खेती से किसान कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। साथ ही इन्हें गुजरात सरकार की बागवानी योजना के तहत सब्सिडी का लाभ भी मिल रहा है। अमरेली से ब्रिजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।